नमस्कार, प्रणाम, कोटद्वार। मैं हूं लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार। मित्रों, शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी द्वारा कोटद्वार की प्रमुख समस्याएं, जिसमें नगर निगम द्वारा संपत्ति स्वामियों को भवन कर के नाम पर भेजे जा रहे अनाप शनाप नोटिस, कोटद्वार की में लगाए जा रहे बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर की खामियां, राशन कार्ड में कोटद्वार की जनता से मांगे जा रहे आय प्रमाण पत्र और तहसील द्वारा बनाए जा रहे अनाप शनाप आय प्रमाण पत्र तथा कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज में अवरोध पैदा करने तथा लालडांग चिल्लाखाल मार्ग पर सरकार द्वारा लगातार लगाई जा रही अड़चनों को लेकर के आंदोलन करने का निर्णय लिया है। नेगी जी ने बताया कि 3 अक्टूबर से वे कोटद्वार तहसील परिसर में सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कोटद्वार की प्रमुख सभी समस्याओं का वे के समाधान के लिए वे सरकार पर दबाव जनता के सहयोग से बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए तमाम कोटद्वार की जनता से उन्होंने अनुरोध किया है कि 3 अक्टूबर को वे बढ़ चढ़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लें और कोटद्वार की जनता के सामने जो अनेक परेशानियां और समस्याएं पैदा की जा रही हैं, उनको ख़त्म करवाने में सहयोग करें। इस संबंध में वर्तमान कांग्रेस पार्षद सूरज कांति और पूर्व कैबिनेट मंत्री से लोक संवाद टुडे ने बात की है। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों से। वही जिस वक्त हमने उसमें फॉर्म में दस्तखत कर दिए, वो कहेंगे दस्तखत आपका है, अब आपको इतना जो है कर देना पड़ेगा आपको इस मकान का। मेरा एक सवाल है आप लोगों से है, क्या मकान बांटने पैसे हैं गलतियां? मकान आपने खुद बनाया है, मकान आपकी मेहनत मजदूरी से आपका बना है, लेकिन इन परिस्थितियों में वो कर्ज लेने के लिए आपके आतुर है। अब कर्ज तो क्योंकि देना पड़ेगा, लेकिन हमने उसमें एक बात जोड़ी है कि जब तक आप हमको सुविधाएं नहीं देंगे तब तक हम लोग हाउस टैक्स नहीं देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। किसी दुकान में आप जानते हैं, उसे कहते हैं 1 किलो नमक दे दे बोला, 1 चाय पत्ती बंडल दे दे, पैकेट दे दे जरा 2 किलो, एक जरा माचिस है कुछ दे दे डब्बी। 5-6 आइटम आप लिखते हैं और उसमें से वो 2 ही चीज आपको देता है, पैसा पूरा ले लेता। कहीं ऐसा होता है? आना मूल्यांकन जो सिफा देती, ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता है इसका मतलब वो ठगी कर रहा है आपके साथ। तो पैसा पूरा ले लिया लेकिन आपको पूरा सामान नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही जो है ये जो शहरी विकास विभाग ये साबित करती है, जो तमाम योजनाएं राज्य सरकार द्वारा थोपी जा रही हैं, आप उनका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं स्थिति लगातार विस्फोटक होती चली जा रही है। आमदनी के स्रोत बढ़ते नहीं, लेकिन आपके ऊपर करों का भार लगातार डालने का एक प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास को अगर हम लोग खामोशी से देखते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका असर आप और हम पर पड़ने वाला है। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में हम लोगों ने, उससे पहले जब मैं क्षेत्र का विधायक का प्रतिनिधि आपके आशीर्वाद से मंत्री भी था, तो मैंने नगर निगम को बनने के लिए बहुत बड़ा विरोध किया था और मैंने उसको बनने नहीं दिया था जब तक मैं यहाँ पर था। मैं कैबिनेट में उसको आने नहीं दिया, पार्लियामेंट जो असेंबली है उसमें हम लोगों ने बात नहीं होने दिया, और जिसकी वजह से नगर निगम आपके ऊपर थोपा नहीं गया। और 2017 के बाद
मार्च 2017 में गवर्नमेंट बंदी, तो उसी 2017 आखिरी में आपके ऊपर नगर निगम थोप दिया गया। नगर निगम थोपने का मतलब यह है कि आपके ऊपर कर लगाने की एक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। हमें मालूम था कि हमारे पास, हमारे लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग करों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने रोका, लेकिन उन्होंने उसको प्रारंभ कर दिया। उसके बाद प्राधिकरण लागू कर दिया। प्राधिकरण को हम लोगों ने समाप्त करने के लिए 15 दिन का धरना प्रदर्शन आप ही लोगों के सहयोग से मेयर जब हेमलता नेगी थी किया, तो उसकी सफलता मिली। और आपको आज तक प्राधिकरण की जो बहुत बड़ा एक दंड देना पड़ता था अपने घरों के आसपास, जो आप नए अपने भवन बनाते थे उस पर जो दंडात्मक कार्रवाई थी वो रुकी। लाखों रुपए एक मकान पर देना पड़ रहा था। जितने का मकान नहीं था उतना कर आपको देना पड़ता, लेकिन वो कुछ समय के बाद रुका। तो ये एक कोशिश थी जिसको हमने किया, लेकिन ये तय है कि अब क्योंकि नगर निगम बन गया है, तो जब तक हेमलता नेगी नहीं थी तब तक आपके ऊपर कोई कर नहीं लगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग व्यवसायिक लोग होंगे जिनकी छोटे ठुमके भी होंगे, छोटी दुकानें होंगी, बड़ी दुकानें भी होंगी, उन पर कोई कर नहीं लगने दिया था, जबकि ये आदेश हो गया था कि अब तत्काल प्रभाव से नगर निगम इसको वसूल करे। लेकिन क्योंकि हुकूमत उस समय हेमलता नेगी बोर्ड उनका था और उन्होंने इसका विरोध किया, शासन को लिखा पहले इन सवालों का जवाब दो और फिर हम इसको लागू करेंगे। जो उनको जवाब हमको मिले नहीं, हमने उसको लागू नहीं किया। जैसे ही वो हटी, जैसे उनका कार्यकाल पूरा हुआ, 4 महीने के बाद आप लोगों के ऊपर जो व्यवसायिक भवन जिनके हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं, उन पर तमाम लोगों के ऊपर टैक्स देना प्रारंभ कर दिया। शायद आप लोगों ने दिया भी होगा, दे रहे होंगे। ऐसी ही स्थिति इस समय बनती चली जा रही है। आप सब लोग देख रहे हैं कि रोजगार हमारे पास है ही नहीं। रोजगार की स्थिति यह है कि जब भी बच्चा बैठ गया होता, अगर पुराने मीटर गलत थे और नए मीटर जो 3500 रुपए दे रहा है 1 महीने का, यानी 7,000 2 महीने का, तो फिर तो आप तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमारी जनता तो जो है धरातल और रसातल पर चल जाएगी, उसका क्या? उनके पास कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार एक नई योजना और चलाई जा रही है, आपको मालूम होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर राशन की दुकानों पर निर्भर करते हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, उत्तराखंड के दूरस्थ गाँव में हम लोग पूरे 12 महीने काम करते हैं खेतों में, लेकिन मुश्किल से हम 2 या 3 महीने का अनाज पैदा कर पाते हैं। बाकी 8 महीने हम लोग जो है फेयर प्राइस स्टोर की दुकानों पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में एक और साजिश की जा रही है आपके साथ, जो उसके लिए आय सत्यापन के नाम से जो राशन कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है, उसमें आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है आप लोगों से, या वो बना रहे हैं। तो वो आय प्रमाण पत्र जो है किसी का 1,75,000 रुपए है, किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है। यानी कि आने वाले समय में आप जो अन्न आपसे मिलना, जो राशन आपसे मिलनी, उससे भी वंचित करने की एक साजिश है। इस साजिश को समझिए। तो इसके विरोध में हमने कहा कि आप इसका जो है सत्यापन का जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, इसको जो है सरल बनाइए और आय प्रमाण पत्र वस्तु स्थिति जो फैक्चुअल स्थिति है, जो सच्चाई है, उसके हिसाब से बनाएंगे तो ही जो है हम लोग इसमें आगे करेंगे। मैंने उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी से भी बात और उनसे कहा कि इस प्रक्रिया को ठीक करिए। आप पटवारियों के माध्यम से जैसे पहले व्यवस्था चली आ रही थी, जैसे उनकी आमदनी थी, उसे इधर बनाने की आवश्यकता नहीं। ये आने वाले समय के लिए आपके लिए घातक होने वाला है। तीसरा बिंदु वो बिंदु है जो मैं पहले आपसे कहने का प्रयास किया कि नगर निगम ने आप लोगों को फरमान भेजने शुरू कर दिए। पार्षद जी, आप नगर निगम में लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं। आप देख रहे हैं नगर निगम द्वारा कुछ जो टैक्स और टैक्स के नोटिस भेजे गए हैं क्षेत्र में, क्या कहेंगे? और जबकि
सिविल लाइन अभी तक कोटद्वार में नहीं है। देखिए, मैं साफ शब्दों में ये कह देना चाहता हूँ कि नगर निगम बनाना प्रदेश की भाजपा सरकार की तानाशाही नीति का एक परिणाम है, और ये परिणाम वर्तमान समय में जनता भुगत रही है। वो इसलिए भुगत रही है क्योंकि पहले बार कांग्रेस की मेयर माननीय हेमलता नेगी जी बैठी थी, जिन्होंने टैक्स को एक भी कागज टैक्स का जनता के ऊपर नहीं थोपा और साफ तौर पे सरकार को मना कर दिया कि मैं ये टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन वर्तमान समय में ट्रिपल इंजन के नाम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट मांगी गई और जनता ने उन्हें जिताया। उसका परिणाम यह है कि आज 1 साल भी नहीं हो रहा है, केवल 8 महीना हो रहा है, और क्षेत्र के विधायक जो पूर्व विधायक थे और वर्तमान मेयर हैं, उनकी स्थिति यह है कि उन लोगों ने पूरे के पूरे क्षेत्र के विधायक टैक्स के कागज भेज दिए हैं। अब जब जनता उनसे प्रश्न कर रही है तो वो ये बोल रहे हैं कि हम तो केवल आपका एरिया नाप रहे हैं। हम ये पूछते हैं कि एरिया अगर आप नाप रहे हैं तो एरिया नापने की आपको जरूरत क्या है? जब तक सिविल लाइन नहीं होगी, जब तक सिविल लाइन नहीं होगी, जब तक प्रदेश की सरकार कोटद्वार की जनता को सिविल लाइन नहीं देगी, हम किसी भी प्रकार का 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देंगे। ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मैं इसमें एक बात और पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ। जब पूर्व की मेयर थी कांग्रेस की, तो 30 रुपए शुल्क लिया जाता था कूड़े की गाड़ी का। आज स्थिति यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार कोटद्वार के भीतर आई और जनता के ऊपर 10 रुपए और एक्स्ट्रा शुल्क डाल दिया गया। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 रुपए की भीख मांग रही है जनता से? जबकि होना यह चाहिए था कि उनको 30 रुपए के स्थान पे ट्रिपल इंजन के नाम पे उसको 20 रुपए कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज स्थिति यह है कि लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर के नाम पे वो मीटर मान में जनता के ऊपर बहुत बड़ा करोड़ का एक बोझ डाला जा रहा है, कहीं स्मार्ट मीटर के माध्यम से, कहीं आवास टैक्स के माध्यम से, कहीं जो है आपके जो राशन कार्ड हैं उनको इतने बड़े आय प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में उनको राशन ही न मिल सके। ये दुर्भाग्य है। और लालभांग तिलक खाल जैसा मोटर मार्ग का एक मामला यहाँ पर है जो हमारी लाइफलाइन भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने स्वीकृत किया था। कर्णाश्रम का विकास जो भव्य पर्यटन के रूप में विकसित होना था, 21 करोड़ रुपये जिसमें जारी कर दिया था। टाइगर सफारी जिसमें पैसा जारी कर दिया था। हजारों हजार बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलने वाला था। आज मैं समझता हूँ कि कहीं भी दूर दूर तक इनका नाम लेने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य से कह सकता हूँ कि शोषण के अलावा ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। राज्य सरकार के शोषणात्मक करने की जो स्थिति है, इसके विरोध में हम लोगों ने सत्याग्रह रखा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, और समय दिया है 10:30 बजे। हम लोग उस सत्याग्रह के माध्यम से राज्य सरकार से सत्य की बातों को जो है आग्रह करेंगे ताकि लोग समझ सकें और जनता के साथ साथ उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। और जो राज्य सरकार सोई हुई है, या तहरीक कर बैठी है, उदासीनता की चरम सीमा को लांघ चुकी है, उसको जगाने का हमारा प्रयास है। थैंक यू सर।